फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टेस्ट पेपर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका है क्वेश्चन 1 जो आपका है, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज इज 192 रुपीज़ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 सच टॉयज। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो 8 टॉयज़ का रेट है वो 192 रुपीज़ है, तो हमें 14 टॉयज़ का रेट पूछ रहा है। तो अब देखिए 8 टॉयज़ का रेट 192 है, 14 का पूछ रहा है, तो 14 ज़्यादा का पूछ रहा है तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ज़्यादा प्राइस का होगा तो हमें वही प्राइस पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 टॉय का रेट निकालेंगे कि आखिर में 1 टॉय का रेट हमारा क्या रहा होगा। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज इक्वल टू रुपीज़ 192। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से 1 टॉय का रेट। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज। देखिए जब 1 का निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, मतलब 192 जो है उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 टॉय का रेट फाइंड होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं करूँगी। ठीक है, अभी आगे और कैलकुलेशन आएगा, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। ठीक है, हमें निकालना है 14 सच टॉयज़ का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 14 टॉयज़। 14 टॉय, अब देखिए यहाँ पे जो निकालेंगे तो 1 का निकलेगा, 1 का निकलेगा। जब 14 का निकाल रहे हैं तो इसी वैल्यू में हम क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 192/8 इंटू 14। ठीक है, अब मैं इसको पहले 2 से डिवाइड कर दे रही हूँ यहाँ पे, या तो मैं इसको 8 से डायरेक्ट देख रही हूँ डिवाइड करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो जा रहा है, 24 टाइम है, तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब 24 और 14 का मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 14 4 से आपका होता है 56, 14 2 जा होता है 28, और 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पे आपका जो रेट हो जाएगा 14 टॉयज़ का रेट आपका क्या हो जाएगा 336। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 कह रहा है अ कार कैन कवर 270 किलोमीटर इन 15 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब एक कार जो है वो 15 लीटर में 270 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट कवर इन 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 8 लीटर पेट्रोल रहेगा तो यहाँ पे कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए 15 लीटर यहाँ पे पेट्रोल है तो 270 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पेट्रोल कम हो जा रहा है, 8 लीटर हो जा रहा है, तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसके लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हो जाएगा सेकंड के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विद 15 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 270 किलोमीटर यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर बाय द कार विद 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर हम 1 लीटर का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 1 का निकाला रहेगा तो हम डिवाइड कर देंगे, तो 270 का हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें 8 लीटर का निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार विद 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे क्या करेंगे 270/15, और 8 लीटर का निकाल रहा है, ये इतना जो पार्ट है वो 1 लीटर का है, 8 लीटर का निकालेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यहाँ पे 8 से, इसको हम 15 से ही डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहे हैं। 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 में 15 और 120 बचेगा, तो 15 8 जा आपका होता है 120, फिर 18 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 64, और 8 में जा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 144 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 15 इन्वेलॉप कॉस्ट ₹11.25। मतलब यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो 15 इन्वेलॉप का कॉस्ट दिया है जो कि 11.25 है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 सच इन्वेलॉप। तो वहाँ पे 20 इन्वेलॉप का रेट क्या होगा। तो देखिए 15 इन्वेलॉप का ये रेट है, तो 20 इन्वेलॉप का निकालना है, तो इस जो 15 का जो रेट है उससे अधिक ही 20 इन्वेलॉप का यहाँ पे कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड के लिए, थर्ड का आपका स्टेटमेंट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 15 इन्वेलॉप्स। तो यहाँ पे कितना दिया है, ₹11.25। तो
तो हम पहले वन इनवलॉप का कॉस्ट निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जाएगा कॉस्ट ऑफ वन इनवलॉप। वन का निकालेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 11.25 से 11.25 को 15 से हम डिवाइड कर देंगे। हमसे पूछा है 20 का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ 20 इनवलॉप। अब 20 ये 1 का दिया है, 20 का निकालेंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ज़्यादा का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक का निकालना रहेगा तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 11.25 अपॉन 15 इंटू यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको मैं डिवाइड कर दे रही हूँ यहाँ पे 5 से, 5 से 15 और 5 4 20। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे आपका जाएगा 4 4 20, 4 2 8 2 10 और 4 1 4 एंड 1 5 और 4 1 4, मतलब यहाँ पे 45 आ रहा है, तो 45 अपॉन 3 हो जाएगा। जब 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 20 जो 15 इनवलॉप का रेट जो है वो 11.25 है, तो 20 इनवलॉप का जो रेट होगा वो 15 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 20 डेज, मतलब 24 काउज जो है वो एक फील्ड को 20 दिन में जो है वो उसका जो घास है वो चढ़ जा रही है। ठीक है, 20 दिन में। तो कह रहा है हाउ मेनी काउज कैन ग्रेज इन 15 डेज, तो 15 डेज में कितने काउ जो है वो ग्रेज करेंगे। ठीक है, मतलब कि चरेंगी। तो यहाँ देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 काउज का दिया हुआ है, सॉरी 24 काउज का दिया हुआ है यहाँ पे 20 दिन का। ठीक है, तो हमसे नंबर ऑफ काउज पूछा है, तो हम स्टेटमेंट उस तरह से बनाएंगे कि ये डेज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम इसका बनाते हैं स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ काउज दैट कैन ग्रेज अ फील्ड इन 20 डेज, मतलब कि 20 दिन में जो आपकी गाय है वो एक फील्ड को, सॉरी हाँ 20 दिन में जो गाय है 24 गाय जो है वो उस फील्ड को चढ़ जा रही है। ठीक है, खा जा रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि एक दिन में जो है वो कितने गाय जो है वो खाती होंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ काउज दैट कैन ग्रेज अ फील्ड इन 1 डेज। तो अब देखिए जब 20 दिन में जो है वो 24 काऊ खा रहा है, तो एक दिन में जो और अधिक काऊ खाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 का हम 20 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमसे पूछा है 15 डेज में कितने काउस खाएं, कितनी जो है वो गाय खाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ काउस दैट कैन ग्रेज अ फील्ड इन, यहाँ पे 15 डेज हो जाएगा। तो अब देखिए जब यहाँ पे एक दिन में जो है वो ज़्यादा गाय आएंगी। ठीक है, 15 डेज गाय जो है वो भी तो कम होंगी। तो यहाँ पे 24 और 20 का जो मल्टीप्लाई है उसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ से 5 को इसको डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 32 जो काऊ है यहाँ पे 15 डेज में 32 काऊ जो है वो उस फील्ड को चढ़ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि 8 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 8 आदमी है 8 मैन जो है वो मिलकर एक काम के टुकड़े को 15 घंटे में ख़त्म कर रहा है। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स कैन 20 मैन फिनिश इट, तो यहाँ पे जो 20 अगर आदमी मिलकर उसी काम को कर रहा है तो वहाँ पे वो जो है वो तो यहाँ पे देखिए अगर 8 आदमी जो है वो एक काम के टुकड़ों को 15 घंटे में करते हैं तो यहाँ पे आदमी बढ़ जा रहा है, 20 आदमी हो जा रहे हैं, तो जो काम करने का जो टाइम है वो और कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 8 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, 8 मैन जो है वो 15 घंटे में एक काम के टुकड़े को ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो आदमी है वो बढ़ गया है तो काम का जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। तो पहले हम निकाल ले रहे हैं कि फिर एक आदमी जो है वो उसी काम को ख़त्म करेगा 15/8 आवर्स में। ठीक है, हमसे पूछा है 20 आदमी, तो यहाँ पर 20 अगर आदमी में रह जाएंगे तो काम जो है वो टाइमिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा और थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, 15/8 और 20 से हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गया, देखिए 8 मैन जो है वो एक काम को ख़त्म कर रहे हैं 15 घंटे में, तो अगर एक आदमी करेगा तो टाइम और ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को
8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम अगर एक आदमी करेगा तो और टाइम ज़्यादा लेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 20 अगर आदमी कर रहा है उसी काम को, तो अब 20 आदमी कर रहा है तो वो क्या करेगा, टाइम कम लेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक आदमी 15 × 8 टाइम में कर रहा है तो 20 आदमी करेगा तो 20 से हम डिवाइड कर देंगे। फिर हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे डिवाइड करूँगी तो ये 2 हो जाएगा। मतलब कि 6 आवर्स में जो है वो काम ख़त्म करेंगे 20 आदमी मिलकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 कह रहा है कि इफ़ 4/5 ऑफ अ सर्टेन जो भी, ठीक है, इज फिल्ड इन 1 मिनट, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द इनपुट सर्टेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया है कि एक यहाँ पे सर्टेन है, वो 4/5 पार्ट जो है वो 1 मिनट में फिल हो रहा है। तो अगर पूरी खाली टंकी रहेगी तो पूरी खाली टंकी जो है वो कितने टाइम में भरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे 6 का क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे, टाइम टेकन टू फिल 4/5 पार्ट ऑफ अ सर्टेन। तो ये ले रहा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकंड ले रहा है, ठीक है। मतलब 60 सेकंड में उस टंकी का 4/5 पार्ट भर रहा है। तो अगर हम वहाँ पे वो देखें कि 1 पार्ट पे कितना भर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, टाइम टेकन टू फिल 1 पार्ट ऑफ अ सर्टेन। तो यहाँ पे 60 बाई क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है, सेकंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 सेकंड में। तो हमें क्या करना है, 4/5 पार्ट है और खाली पूरी खाली, मतलब कि 15/15 पूरा खाली टंकी है, तो हम क्या कर देंगे, 15/15 करेंगे, तभी तो पूरा 1 टंकी आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम टेकन टू फिल 5/5 पार्ट ऑफ अ सर्टेन। तो अब देखिए 5/5 करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 1 पार्ट 15 सेकंड में हो रहा है तो 5 पार्ट जो है, तो 5 पार्ट कितने टाइम में भरेगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 75 सेकंड में, ठीक है। जब यहाँ पे 75 सेकंड है, जब हम इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 मिनट और 60 सेकेंड। यहाँ पे 1 मिनट, ये 60 हो जाएगा 15, 1 मिनट 15 सेकंड, यहाँ पे 15 होगा, 60 कैसे हो जाएगा, 1 मिनट 50 सेकंड में वो जो है वो पूरी खाली टंकी भरेगी। 4/5 पार्ट जो है वो 60 सेकंड में भर रहा है, 1 मिनट में भर रहा है। तो यहाँ पे अगर पूरी टंकी खाली है तो वो जो है वो 1 मिनट और 15 सेकंड में भरेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 कह रहा है कि अ बस कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 20 मिनट्स। मतलब एक बस है जो कि 3 आवर्स 20 मिनट्स में एक डिस्टेंस कवर कर रहा है और स्पीड उसकी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो सेम डिस्टेंस है और उसको जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की जा रही है, तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे जो आपका है डिस्टेंस, जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर से, ये इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर रहा है, जो भी डिस्टेंस रहा हो। तो अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम जो है वो टाइम कम लगेगी, टाइम जो है उसका टाइम आपका कम जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो डिस्टेंस, जो टाइम ले रहा है वो 3 आवर्स और 20 मिनट्स ले रहा है, और इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 3 6 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 मिनट। इसका मतलब 200 मिनट्स में वो 45 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 200 मिनट्स में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 किलोमीटर पर आवर से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर में 200 मिनट्स कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे 1 किलोमीटर का करेंगे तो 1 किलोमीटर में क्या हो जाएगा आपका 45 × 200 टाइम रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है 55 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस स्पीड से वो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। जब 50 किलोमीटर करेंगे तो जब 1 का इतना है तो 50 का निकालेंगे, तो 50 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, और ये कर देगा आपका
15 टाइम है, 15 टू 30, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, 300 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर करेगा तो 300 मिनट वो डिस्टेंस, 300 मिनट वो टाइम लेगा। तो 300 मिनट टाइम लेगा, मतलब अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको करें तो ये आपका जो है 5 आवर्स आ रहा है मेरा। तो 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 5 से करेंगे, यहाँ पे डिवाइड गलत हो जा रहा है, 5 से करेंगे तो ये 9 टाइम में होगा, तो 9 टू यहाँ पे क्या होगा 18 होगा, 180 मिनट आपका होगा। तो इसलिए अब इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो यहाँ पे 3 आवर्स इसका जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखिए, 8 कह रहा है इन अ फोर्ट 120 मैन होल्ड प्रोविजन फॉर 30 डेज फॉर हाउ मेनी इन अ फोर्ट 120 मैन हैड प्रोविजन फॉर 30 डेज। मतलब एक फोर्ट पे 120 मैन जो है वो प्रोविजन कर रहा है 30 डेज का। तो कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज इन द फोर्ट सफिशियंट फॉर 100 मैन। तो 100 मैन के लिए कितने डेज जो है आपका सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा जो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट इसका हो जाएगा 120 मैन हैड प्रोविज़न फॉर 30 डेज। तो अगर हम 1 मैन का निकालेंगे, मीन लिखती हूँ 1 मैन। ठीक है, अगर 1 मैन का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 1 का निकालेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 30 का हम क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें 100 मैन का पूछा है, तो अगर हम 100 मैन का निकालेंगे तो अब 100 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 36 आ रहा है, मतलब कि 36 डेज आपके यहाँ पे लगेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहता है। ऐसे ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। और यहाँ पे जो आपके व्यूज़ है वो आ ही नहीं रहे हैं। मेरी वीडियो में कमी है कि क्या कमी है, आप प्लीज़ बताइए कि किस कमी की वजह से मेरे व्यूज़ जो है कम है, सब्सक्राइबर भी गेन नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है, और वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे बहुत लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।